गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी रेहाना देशमुख रहती है, अब रॉबरर का उससे लेना देना नहीं रहता, क्योंकि रॉबरर और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इन दोनों की वजह से वो अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। पर यहाँ पे रेहाना एक IPS ऑफिसर थी और उसे इतना पता था कि अब जो चोरियाँ होने वाली है उसका सिलसिला तो शुरू रहेगा ही, वो तो रुकने वाला नहीं है। इसलिए वो अपना इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत स्टार्ट कर देती है और इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करती है। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करती है तो ये चीज़ फाइंड आउट करती है कि कहाँ कहाँ रॉबरी हो सकती है, और वो पता भी कर लेती है कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसके यहाँ रॉबरी हो सकती है और दूसरी एक बिजनेसमैन है उसके यहाँ रॉबरी हो सकती है। दोनों के बीच में वो जाकर अगर पता करते हैं तो वो अपनी जो टीम होती है उसे 50-50 डिवाइड करके उधर भेज देती है, इधर भेज देती है। पर ये 50-50 डिवाइड होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा अनुराग रहता है वो ये फाइंड आउट करता है, उसे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी रॉबरी हो रही है उसमें तो वो फिजिकली मनी के रॉबरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बिजनेसमैन है वो तो अपना जितना भी पैसा है उसे कॉइन्स पे लगा देता है। मतलब वो क्या करता है कि अपने जितनी भी चीज़ें हैं उसे बिटकॉइंस इन सब में लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी रॉबरी होना बहुत मुश्किल है। तो वो वहाँ पर फ़ोन करता है और आकर बताता है कि रॉबरी जो होनी है वो शायद से एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ होगी। इस बात को जब वो सुनती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर उसके बाद उसे यकीन हो सकता है कि हाँ शायद यहीं पर हो। चाहे वो 10 करोड़ रुपए क्यों ना हो, वो वही चोरी करने आई हो। और मेन टारगेट उसका सिर्फ 10 करोड़ रुपए नहीं होगा, हो सकता है वो सामने वाले को बर्बाद करना चाहती है। उसके दिमाग में ये सारी बातें बहुत चल रही रहती है, लेकिन उसी ड्यूरेशन में उसे वहाँ से वही फ्रेगरेंस स्मेल्स आती है जो एक्चुअली में हमारी रॉबरर हमेशा से वो परफ्यूम लगा दी थी। ये सुनने के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाती है और बोलते कि फ़ोन रखो, मैं फाइंड आउट करती हूँ। यप, यहाँ से जो रेहाना देशमुख रहती है उसे जो फ्रेगरेंस आती है उस फ्रेगरेंस के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागती है, लेकिन आगे जाके ना वो फ्रेगरेंस गायब हो जाती है। करोड़ों लोगों की संख्या वहाँ पर आई रहती है। मतलब एटलीस्ट मैं मान लूँ कि एक बड़े से ग्राउंड में बैठ के वो अपना ये सब चीज़ें कर रहा था, अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था। उसका मेन टारगेट ये था कि वो अपने आप का प्रचार करे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक पॉलिटिशियंस था, और पॉलिटिशियंस तो आप जानते हैं कि किस तरीके से होते हैं। उन्हें अपने आप का प्रचार करना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो काम करेंगे सिर्फ 10%, लेकिन 90% तो वो अपनी पब्लिसिटी से ही जीतते हैं। तो इस बार भी ऐसा होता है कि वो अपनी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, और पब्लिसिटी के चक्कर में ना वो आखिर जीतने की बहुत कोशिश कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर ना वो उसके जितने भी जो वर्कर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं वहाँ पर, लोगों को जाकर खाना पीना वगैरह सब सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है इस ड्यूरेशन में वो उस फ्रेगनेंस के पीछे नहीं भाग पाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना वो वहाँ पर पता करती है। तो वहाँ पर ना आगे जाती है, तो आगे जाकर ना उसे वहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो एक्चुअली में एग्रीकल्चर मिनिस्टर का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रहता है। वो उसका मैनेजर रहता है, मीन्स ही इज़ अ वन ऑफ द मैनेजर, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। तो यहाँ पर ना वो जाती है और जाकर पता करती है। तो वहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैम क्या हो गया है, आप इतना ज़्यादा टेंस क्यों है। तो कहती है कि मनी कहाँ रखा गया है, 10 करोड़ रुपीज़ जो वो उनको देना चाहते हैं वो पैसे कहाँ रखे गए। तो कहते हैं मैम उससे आपका क्या लेना देना। तो उसे कहते हैं कि मैम मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा यकीन हो सकता है कि 10 करोड़ रुपए में भी किसी की भी नीयत ख़राब हो सकती है, तो हो सकता है कि रॉबरी होने में टाइम ना लगे। तो उसे कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है हमारे यहाँ रॉबरी होगी, हमारी सिक्योरिटीज़ नहीं दिख रही है आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप की सिक्योरिटीज़। तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग, तो हेल्थ मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे हाईली प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, बहुत अच्छे से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड लगाई थी। लेकिन जो चोरी करने वाला बंदा है वो तो कहीं से भी चोरी कर लेता है ना। आप शायद से भूल गए कि जिस लड़की से आपका पाला पड़ा है ना, वो 30 मार्क हाँ है, वो बहुत स्मार्ट है। वो चोरी भी इस तरीके से करेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंखों से ओझल होकर लेके चली जाएगी और आप देखते ही रह जाओगे। सो मैं आपको ये सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, एंड आई एम नॉट हियर टू वॉर्न यू, बट आप मुझे सिर्फ इतना बताओगे कि 10 करोड़ रुपए कहाँ रखें। तो तभी उसे बोलता है कि लिसन, वो इतनी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स के वहाँ पर यहाँ पर रखे। तो उसे बोलती है कि यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी बंदा जो है, जो आपके खुद के टीम के अलावा भी कोई बंदा आता है, जैसे कि वर्कर होता है, जो सोशल वर्कर होता है, जो कोई भी होता है, वो यहाँ पर आकर आपकी मदद करने के लिए बोले तो प्लीज़ स्टॉप इट, क्योंकि 2 मिनट नहीं लगेंगे, वो उछल करके लेके चली जाएगी। तो उसे कहते हैं ठीक है, आपकी बात को मैं पूरी तरीके से समझता हूँ,
और मैं ध्यान रखूँगा। तो उसे बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी वो यहाँ पर जाकर ना अनुराग को बुलाती है। अनुराग भी आ चुका रहता है तब मतलब ये 10-15-20 मिनट के गैप से वो भी आ चुका रहता है। दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैम आपको लगता है? तो कहती कुछ तो करेगी वो। जिस तरीके से वो मुझे वार्न करके गई है, इट्स मीन्स दैट कि कुछ तो होने वाला है। अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। एक काम करो, इस एरिया में तुम जाओ, रानी तुम अपनी टीम को लेके इस एरिया में जाओ और मैं इस एरिया में जाती हूँ। मतलब तुम नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ, मैं साउथ में जाती हूँ। यहाँ पर जाकर वो लोग अपनी टीम को कर लेते हैं। फिर वो वहाँ से वो बोलती है कि सुनो, कुछ लोग ना वहाँ पर जो अपनी टीम है ना, वो यहाँ पर जो 10 करोड़ रुपए रखा है ना, उसके वहाँ पर भेजो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो उसे बोलती है ठीक है। यहाँ पर ये लोग इस तरीके से बैठे रहते हैं, सब तरीके से अच्छे से देख रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर फिर से उसे जो हमारी प्यारी सी जो एकदम से हमारी रेहाना देशमुख रहती है, वो शांति से बैठी रहती है। उसे एकदम से स्मेल आती है फिर से वो जास्मिन फ्लावर की। जैसे वो जास्मिन की स्मेल लेती है तो वो यहाँ से एकदम से भागती है और टर्न होती है। तो यहाँ पर ना एक बंदी जो मतलब रहती है, वो जो लड़की रहती है, उसने मास्क पहना रहता है, जो हमारे खुद के प्यारे से हेल्थ मिनिस्टर का नकाब, सॉरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का फेस का जो नकाब होता है ना, वो पहना रहता है। मतलब अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर का ही फेस का मास्क बनाया रहता है सब लोगों ने, वो पहना रहता है। और उसने वहाँ पे मतलब कुर्ती पहनी रहती है, कुर्ती जो होती है ना हमारी कुर्ता, वो पहना रहता है और नीचे पजामा पहने रहते हैं। और सब के सब नारे लगाते कि हेल्थ मिनिस्टर जैसा कोई मिनिस्टर नहीं है, ही इज़ अ कम्प्लीटली मतलब सबसे बेस्ट पर्सन है, ऐसे करके। तो उसका जो नाम लगा रहे रहते हैं, उसका उसी के नाम के चक्कर में उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए वो लोग ये पहनते हैं। जैसी वो उसके पीछे जाती है तो वहाँ पर देखती है और देखते से ही मतलब ऐसे स्मेल करने लगती है। और जो फ्रेग्रेंस के पीछे वो भागती जाती है, बहुत भागते हुए जाती है। जाते जाते एकदम से आगे जाती है और वहाँ पर उस लड़के को मतलब उस इंसान को एकदम से हाथ पकड़ती है और टर्न करती है, उसे कहती है मास्क निकालो। मैंने कहा मास्क निकालो। तो उसे कहती है कि क्या हो गया है आपको, आप हो कौन और मुझे इस तरीके से क्यों पकड़ रही हो? तो उसे कहती है अब तुम भोली मत बनो, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती भी नहीं हो। इतने टाइम से हम साथ में ही रहे, तुम अब बच नहीं सकती हो। तुम यहाँ पर ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ रॉबरी करने आई हो ना, आई नो दैट। मुझे पता ही था तुम ये करोगी। हाँ, तुम कोई मेरी बात को तो समझोगी ना, तुम्हें तो समझना भी नहीं है ना मेरी बात को। हाँ, लो अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब इस बार तुम कोई भी रॉबरी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें इस बार रॉबरी करने नहीं दूंगी। यहाँ पर वो लड़की जो रहती है एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है क्या बातें कर रही हैं आप। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लड़की रहती है वो वॉइस मॉड्यूलेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो एक क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे यूज़ करके बोल रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि तुम मास्क निकाल रही हो कि नहीं। वो जैसे ही अपनी मास्क निकालती है तो एक बहुत सिंपल सी लड़की रहती है, जो एक गाँव की लड़की रहती है, जिसे देख के समझ में आता है। तभी उसे बोलती है कि तुम हो। तो उसे कहती है क्यों, मेरा फेस आपको पसंद नहीं आया क्या? तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे फेस से क्या लेना देना, तुम रॉबरर हो और ये चीज़ मैं अब तुम्हें जान चुकी हूँ। अब तुम्हारा हाथ पकड़ती है वो और उसे बोलती है कि चलो चुपचाप। यहाँ से एकदम से हाथ पकड़ लेती है। तभी उसे बोलती है कि लिसन टू मी, आप क्या कह रही हैं? देखिए हमें नहीं पता आप क्या कह रही हैं, आप बिलफालतू में यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ भी मत बोलिए। तो उसे बोलती है कि क्यों, तुम ही हो ना, अब तुम इतनी सीधी सादी क्यों बन रही हो? अच्छा, मुझसे यहाँ बात करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशंस भी लगा कर बैठी हो? अच्छा, तुम ही हो ना, और तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो? माना कि उस दिन हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे, हम गुस्सा हुए एक दूसरे से, बट तुम तो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह रिएक्ट कर रही हो मेरे साथ। तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो? तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या बकवास है, आप मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर रही हैं? मैं सच्ची में आपको नहीं जानती हूँ, और आप हो कौन भला जो मुझे ये सब चीज़ें बोल रही हैं? मैंने तो आपको फर्स्ट टाइम देखा है। तो उसे कहती हो ओ कम ऑन, हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ तुम चोरी कर चुकी हो, अब तुम यहाँ चोरी कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ? तभी वो लड़की बोलती है उसकी तरफ, आप हैं कौन और आप क्या बोल रही हैं और आप बोलना क्या चाहती हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लिसन टू मी, ना मेरा आपसे कोई लेना देना है, ना आपका मुझसे कोई लेना देना है।
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो उसे कहती है ओ अब तुम मुझे अंडरस्टैंड कराने वाली हो, पहले तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन हटाओ। तो ऐसे करके ना वो उसका वॉइस मॉड्यूलेशन वाला इंस्ट्रूमेंट हटा देती है और उससे बोलती है अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी नॉर्मल वॉइस ही बोलोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। तो अपने नॉर्मल वॉइस में कहती है, तो उसकी नॉर्मल वॉइस जो रहती है ना वो इतनी डिफरेंट रहती है, तभी उसे कहती है और उसके पास आती है और उसको ना फील करने लगती है वो आंखें बंद करके। तो उसके नेक बो लाइन्स उसने किस किया था। तो ऑफ कोर्स वो जानती थी कि रॉबर की फेस नहीं देखा था, लेकिन उसकी बॉडी को पता करना उसके लिए बहुत ईजीएस्ट था, क्योंकि वो जानती थी कि वो बंदी कौन थी क्या थी, तो उसको समझ में आ रहा था। तो वो उसके जो बॉडी के जॉ लाइन्स होती हैं वो उसको देख रही रहती है। उसके बाद उसके जो क्या बोलते हैं ये जो शोल्डर्स के शोल्डर बोन्स होते हैं उसे देख रही रहती है। तभी वो लड़की एकदम से हाथ हटाती है, कहती है व्हाट द हेल, आप मुझे ऐसे गंदे तरीके से क्यों टच कर रही हो। तो उसे कहती है वेट अ मिनट, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मैं अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, तो तुम यहाँ पर कुछ भी ना बोलो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे वो ऐसे बोलती है तभी वो जो रहती है वो चुपचाप डर जाती है और चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और ये वहाँ पर जाकर ऐसे देख रही रहती है। और यहाँ पर उसे कुछ भी मतलब उसको बहुत अजीब सा लगने लगता है उसके टच करने का। फिर वो थोड़ी देर में ऐसे बोलती है छोड़ो मुझे, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो उसे कहती है ओ लिसन, मैं भी उस टाइप की नहीं हूँ। तभी उसे बोलती है कि तुम रॉबरर नहीं हो। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स मैं रॉबरर नहीं हूँ, मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, आप ही वो जो मुझे चोर चोर बोले जा रही हो। तो उसे कहती है कि ये परफ्यूम किसने दिया तुम्हें, और ये परफ्यूम तुम भला कैसे लगा सकती हो, ये परफ्यूम तुम्हारे पास कहाँ से आया। जैसे वो अपनी वॉइस एकदम से लाउड करते हुए एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है, वो लड़की डरते हुए कहती है देखिए मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, मुझे यहाँ पर एक लड़की ने 10,000 रुपये दिए और उसने बोला कि ये वॉइस का लगाना है और ये परफ्यूम लगा के बस ऐसे घूमो, और अगर तुम्हारे पास कोई आता है तो उससे ऐसे ऐसे बात करो, मैं नहीं जानती। तभी से बोलती कि वो लड़की कौन थी। तो कहती मुझे क्या पता, उस लड़की ने तो मास्क लगाया हुआ था, उसे कहने पे मैं बस यहाँ पर आई हूँ और ये सब किया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है भैया, मैं तो किसी को जानती तक भी नहीं हूँ, मैं तो आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ 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 मुझे जाने दीजिए, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हैं, मेरा उससे कोई लेना देना है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ 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 जाने दीजिए। तभी उसे बोलती है कि वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी। तो उसे कहती है वो लड़की मुझे यहीं पे बैक स्टेज पे मिली थी, वहाँ पर, और उसने मुझे ये बोला और इतना सा बोला, और इतनी सी चीज़ करने पे अगर मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, तो बस मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए था। तो उसे बोलती है जाओ तुम यहाँ से, और ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती। उतनी देर में उसे एक वॉइस आती है, मतलब वॉइस नोट आता है, जो उन लोगों का वॉकी टॉकी रहती है ना, वॉकी टॉकीज जो हमारे इन लोगों के पास रहती है, पुलिस इंस्पेक्टर्स के पास, वो वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि मैम यहाँ पर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सा इशू हुआ है, जल्दी से आइए जल्दी से आइए। तब यहाँ पर जो हमारी रेहाना रहती है वो भागते हुए जाती है और एकदम से भागते हुए बोलती है कि यहाँ पर ना ये जो पीछे साइड आप देख रही हैं मैम। तो उसे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर ना जो हेल्थ मिनिस्टर है ना वो ना बहुत सारे ट्रक ले लेकर जा रहा है, और जहाँ पर मैंने सूत्रों के हिसाब से पता किया तो इसमें ना उसका ब्लैक मनी भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता। कहते हैं कि सर मैम हमारे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स अच्छे खासे रहते हैं, आप क्यों ऐसे टेंशन ले रही हो कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये होती, तभी उसे बोलती है कि तो ये सब ट्रक्स में ब्लैक मनी जा रहा है। तो यहाँ से जाती है और वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है उसके पास आकर बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे इस ट्रक में बताइए। तो कहते हैं ओ मैडम किस के आपके पास वारंट है, आप यहाँ की कुछ लगती हैं, किस वे में आप हमसे बात कर रही हैं, आप हो कौन जो हमें ये सब बातें बोल रही हैं, होती कौन हो आप ये सब पूछने वाली। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर की चीज़ें जा रही हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास खुद इतनी वारंटी आती है, इसमें कुछ चेक करना है तो जाओ चेक कर लो। तो वहाँ पर जाती है और जाकर चेक करती है, तो वहाँ चेक करके उसे पता चलता है कि वहाँ पर ना बहुत सारे खाने के टोकले रखे हुए हैं, जैसे कि फ्रूट्स रखा रहता है, फ्रूट्स रहते हैं बहुत सारे, केले रहते हैं, क्या बोलते एप्पल्स रहते हैं, बनाना रहते हैं, एप्पल रहते हैं,
और जो मौसम्बियाँ रहती हैं, सारे फ्रूट से भरा हुआ रहता है। और ये सारे फ्रूट्स के बाद वहाँ पर एक दूसरा जो अपार्टमेंट रहता है, उस अपार्टमेंट्स में खाना बना रहता है, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी भजिया पूड़ी, ये सब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहता है वो यहाँ पर गाँवों के घर घर में जाकर ये बांटने के लिए देता है। क्योंकि वो एक्चुअली में महाराष्ट्र का रहता है, तो वो थोड़े बहुत सारे एरियाज़ में ये जो बल्क में खाना जाता है ट्रकों में भर के लेके जाता है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में वो बहुत सारे चेक करती है और फिर ये चेक करके वो वहाँ से हट जाती है। फिर वो आकर बोलती है कि चेक तो किया मैंने, वहाँ पर तो एक्चुअली में खाना था। तो कहते हैं मैम आपको लगता है खाना होगा? उसमें से एक ना एक ट्रक के बीच में तो इन लोगों का खुद का, आप समझ जाइए, ब्लैक मनी होगा। तो उसे बोलती है अगर ऐसा भी है तो हमें इनका ट्रक का पीछा करना चाहिए। तो उसे कहती है कि हाँ चलो करते हैं। तो उसे कहते हैं सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने सबने पीछा किया और यहाँ पर इनका पता चला ब्लैक मनी रहा या ना रहा वो तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर रॉबरर यहाँ पर आई है और उसने ये क्या बोलते 10 करोड़ रुपए ले लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तभी वो रानी को बोलती है और उसकी टीम को बोलती है यहाँ पर रह के नज़र रखो। और बाकी लोगों को, अनुराग और वो दोनों यहाँ से ना जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो जा तो सकते नहीं थे, पता तो वो कर सकते नहीं थे, क्योंकि वो किस वेज में उनको जाकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, कुछ भी नहीं होता है। तभी वो लोग वहाँ से चलते जाते और उनका पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ पर एकदम से आ जाती है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर की सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला बॉडीगार्ड। वो एकदम से बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? तो उसे कहती है कि कंसाइनमेंट जो आपका वहाँ पर तक जा रहा है हम बस उसे देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कंसाइनमेंट अच्छे से चले जाए और कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि आपको इसकी चिंता क्यों करनी है, ये कंसाइनमेंट तो हम लोगों का देखने का है, हम लोग इतनी सिक्योरिटीज़ के साथ यहाँ पर आए हैं, आप चिंता मत करिए, कंसाइनमेंट तो अच्छे से चला जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। और ऐसे बोल के वो उसको वहाँ तक आने तक नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पर रिहाना देशमुख को इस चीज़ से कम्प्लीटली दूर रखते हैं। अब वो यहाँ पर खड़े होते हुए सोचने लगती है, जब उसे ही इतने दूर रखना है तो यहाँ पर भला ये रॉबरर कैसे चोरी करेगी। तो दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो रॉबरर रहती है वो ऑलरेडी इस जगह आ चुकी रहती है और यहाँ पर आके अपनी जो पूरी टीम रहती है उन लोगों के साथ बातें कर रही रहती है और उन्हें सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सबके सब यहाँ पर अपने काम पर लग चुके रहते हैं। अब वो इस भीड़ में वो लोग भी वही कपड़े पहनते हैं जो वहाँ के ऑर्डिनरी लोगों ने पहने थे। मतलब वहाँ का जो ड्रेस कोड था कि जैसे मास्क लगेगा हमारे अपने जो प्यारे से एग्रीकल्चर मिनिस्टर के फेस का, और वही वो लोग मास्क वगैरह लगाते हैं और वही कुर्ती वगैरह पहन के चले जाते हैं। बट इस सिचुएशन में वो कहाँ इस भीड़ में खो जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता चलता है। थोड़ी देर में कंसाइनमेंट यहाँ से जा रहा रहता है और कंसाइनमेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता रहता कि वो कहाँ गया है, क्या जा रहा है। वो यहाँ से जाता है, आगे एक टोल नाका रहता है, उस टोल नाके को जैसे ही उस टोल नाके को क्रॉस करना रहता है, तो उस टोल नाके में ना हमेशा से चेकिंग होती थी कि क्या चीज़ें हैं, क्या है, सही चीज़ है कि नहीं, क्या जा रहा है, वो सब चीज़ें करके टोल नाके पे सब कुछ चेक होता था। तो यहाँ पर जैसे वो चेक करते हैं तो वहाँ पर ना खाने का ही रहता, और इतने दूर तक हमारी जो रिहाना देशमुख रहती है ये दूर से ये सब चीज़ें देख रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर अपना जो भाषण देने आता है, इसी ड्यूरेशन में उसे कॉल आता है। जैसे ही उसे कॉल आता है तो वो एकदम से हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए वो एकदम से कहता है क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। रिहाना इसके हाव ताव देखकर एकदम से समझ जाती है और रिहाना यहाँ पर अनुराग को कहती है रॉबरी हो गई है। तो उसे कहते हैं कि कैसे हो गई है मैम और कहाँ हुई है, यहाँ तो देखिए ना कि पैसे हैं। तो उसे कहते हैं शायद से तुम्हारी बात सही थी, उस कंसाइनमेंट्स में ब्लैक मनी था और उस ब्लैक मनी को ही रॉबर्ट ने छोड़ दिया है। यहाँ से तुम्हें हाव ताव देख के नहीं दिख रहा कि जिस तरीके से ये गुस्सा हो रहा है, उस गुस्से की तरीके से तो साफ साफ पता चलता है कि रॉबरी एक्चुअली में हो चुकी है। और जब रॉबरी हो गई है तो तुम समझ जाओ कि ले लिए, और ये उसी कंसाइनमेंट में होगा। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें फटाफट जाकर भागना चाहिए। तो यहाँ पर जो
ये लोग रहते हैं, इन लोगों के पास कार रहती है, उस कार से ये लोग फटाफट भागते हैं एकदम स्पीड में। और इनको पता रहता है टोल नाके तक तो क्रॉस हो चुका रहता है, टोल नाके के वहाँ पर ये लोग क्रॉस कर चुके रहते हैं। और उसके बाद ना ये लोग वहाँ खड़े रहते हैं, तो वहाँ खड़े होके देखते हैं कि पूरे के पूरे ट्रक्स जो हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं। और उस ट्रक में सबके सब वहाँ खड़े होकर बोलने लगे, ऐसे कैसे हो गया, ये वाला ट्रक कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया। तभी वहाँ पे जो रिहाना रहती है वो एकदम से आकर बोलती है कि क्या हो गया है सर। तो उसे बोलते हैं कि कुछ नहीं मैम, हमारा बस एक ट्रक मिसप्लेस हो चुका है। तो उसे बोलते हैं कि ओके, ट्रक मिसप्लेस हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट रखा था, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ रखी थी। तो उसे कहते हैं कि मैम, तो उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है, वो ब्लैक मनी की बात कर रहे हो, जहाँ पर आप लोग अपना ये कंसाइनमेंट के थ्रू वो ब्लैक मनी को यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाले थे। वैसे भी मुझे पता है कि अब वो आने वाला है, तो मतलब इलेक्शंस आने वाले हैं और ये पैसा कहीं से जाकर आपको ट्रांसफ़र करना था, बट अब हो गई ना सबकी सब, मैंने तो पहले ही वार्न किया था। तो उसे कहते अब करना क्या है। तो कहते कि अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेंगे तो उस रॉबर के साथ मेरा ना पहले से ही बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा है, मुझे उस रॉबर के साथ अपनी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा करना है। आप मुझे बता सकते हैं कि किस एरिया से कहाँ से मतलब गया है। तो ये लोग एकदम से बोलते हैं कि इस एरिया से यहाँ से गायब हो गया था और जंगल की तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो ट्रक है ये जंगल की तरफ चला गया। तो यहाँ पर जो अनुराग होती है और वो होती है, ये लोग भागते हुए जाते हैं जंगल की तरफ, और वो उसे बोलते हैं अपनी टीम को यहाँ करके भेजो, पता तो चले, क्योंकि जंगल में अगर ट्रक गया है तो ट्रक्स के बहुत बड़े बड़े निशान होंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ ट्रक के निशानों को हम फॉलो अप करेंगे और ट्रक यहाँ से मेन रोड को ही पकड़ा होगा, तो आप अपनी आधी सी टीम वहाँ पे मेन रोड की तरफ लगा दीजिए। और ऐसे करके मतलब रिहाना का बहुत दिमाग चलता था, उसे हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। उसका दिमाग इतना तेज चलता था कि वो एक्चुअली इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होती थी, वो अपने 102% चीज़ों को लगा रही रहती है। और उसको समझ में आता है कि इतने इतने दूर में जा जाके ऐसे ऐसे चीज़ें हुई होगी। वो यहाँ पर सबको इंस्ट्रक्शन दे देती है और वो यहाँ पर भागती है। तो जैसे वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ट्रक का ना एक लेवल तक ना वहाँ पे ट्रक के निशान दिखते हैं कि यहाँ से ट्रक गया होगा, और उसके बाद जाके ट्रक के निशान ही नहीं दिखने लगते हैं। ट्रक कहाँ गया, कैसे गया, इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ढूंढती रहती, तभी उसे ना एकदम से वहाँ से ना कोई भागते हुए दिखता है। तभी वो बोलती है कि देखो देखो, ये लोग वही लोग हैं, ये लोग भाग रहे हैं, तुम एक काम करो, यहाँ से भागो, तुम इधर जाओ, वहाँ पर जाओ। तो यहाँ पर उसे बोलता है कि मैम उधर भी देखिए कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों ना सिर्फ दो लोग रहते हैं, मतलब ये दोनों अपनी टीम्स को मतलब ऐसे डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर जो अनुराग होता है वो उस साइड भागता है, यहाँ पर ये लोग भाग रहे थे। ये लोग भागकर उन लोगों के ऊपर फायरिंग तक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब रिहाना इस बार इतनी ज़्यादा ऐसे जोश में रहती है कि वो इस बार ना रुकना ही नहीं चाहती थी, वो यहाँ पर फायर करना स्टार्ट कर देती है। आई यू इमेजिन कि उसे कोई राइट्स नहीं रहता है फायर करने का, उसको तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी रहती है कि उसे किसी भी हालत में रॉबरर को पकड़ना रहता है कि वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। फायरिंग की वजह से ऐसा हो जाता है कि वो पूरा जंगल जो शांति का प्रतीक था, मतलब जहाँ पे कोई भी मतलब आ नहीं रहा था, आवाज़ें नहीं आ रही थी, वहाँ पर ना एकदम से ऐसा होता है कि वहाँ पर हलबली मच जाती है और वहाँ के जो जंगली जानवर्स होते हैं ना वो एक्टिवेट होके जाते हैं। लेकिन जिस पे ये फायर कर रही थी वो तो वहाँ से भाग जाती है और इतनी स्पीड में भागती है, और जैसे वो भागती है तो वहाँ पर ना आगे जाकर देखती है कि वहाँ पर एक कार रखी, वहाँ पर जाकर ना मोटर बाइक्स रखी रहती है। यहाँ पर ना जब अनुराग जहाँ पर फॉलो अप करता है तो वहाँ से जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर भी मोटर बाइक्स रखी है। इट्स मीन सिंपली दैट कि यहाँ पर सब लोगों ने वहाँ पे रॉबरी करने के बाद मोटर बाइक्स रखी रहती है। अब रॉबरी हुई कैसे, क्या हुई, इस बारे में तो यहाँ तक तो अभी किसी को भी नहीं पता था। मतलब इवन रिहाना भी सोच रही रहती कि ये रॉबरी हुई है तो हुई कैसे, इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी रॉबरर रहती है वो उसके पीछे पीछे भागती है और उसको दो तीन लेकिन यहाँ पर ना उसे चोट लग जाती है। मतलब जिस लड़की के ऊपर वो गोली मार रही थी वो उस लड़की को वहाँ पर चोट लग जाती है, पर वो फिर भी उसको मतलब छू कर जाती है। और एक्चुअली में उसने ना अपनी प्रोटेक्शंस के लिए वो पहना रहता है, बुलेट जैकेट्स जो होते हैं ना, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं वो पहने रहते हैं, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर
चोट नहीं लगती है लेकिन छू कर जाती है। वो यहाँ से भागती हुई जाती है, एकदम भागती है, एकदम भागते हुए जाती है और वहाँ से वो गाड़ी निकाल के मेन रोड से चली जाती है। रिहाना उसके पीछे पीछे जब तेजी से भाग रही रहती है तो वो वहाँ पर स्लिप होके गिर जाती है और जैसी गिरती है तो वहाँ पर कुत्तों की आवाज़ आती है। वहाँ जो जंगली कुत्ते होते हैं वो जंगली कुत्ते 1 मिनट में भागते हुए आते हैं, ऐसे भागते हुए आते हैं, मतलब हर बड़ाहट में एकदम तेजी से भागते हुए आते हैं और एकदम आते हैं और एकदम से मतलब एकदम से आवाज़ें आती हैं, इतनी भयंकर आवाज़ें आ रही रहती हैं और वो लोग कुत्ते उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जिसमें वो बंदूक लेके खड़ी रहती है और गिर चुकी रहती है वो। तो जहाँ गिरी रहती है वो मडी एरिया रहता है, तो उसके कपड़े पूरे गंदे हो चुके रहते हैं और उसने ना एक सिंपल सा टॉप पहना रहता है और वो टॉप भी पूरा वाइट कलर का रहता है और पूरा मडी एरिया की वजह से गंदा हो जाता है। और वहाँ के सामने मतलब जंगली कुत्ते, ऐसे जंगली कुत्ते जो किसी की सुनने नहीं वाले। हम नॉर्मल कुत्तों को देखते हैं तो वो लोग भी जब अपना आपा खो देते हैं तो इंसान को बाइट कर देते हैं और कुत्ते का काटना मतलब बहुत डेंजरस होता है। तो वहाँ पर ना उस कुत्ते उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, तो अपनी जो उसके रिवॉल्वर में जो जितनी गोलियां रहती है वो उस गोलियों से उसको मार देती है और वो वहाँ से भाग रही रहती है, भागती जाती है। लेकिन वो कुत्ते एक नहीं रहता है, करीब 5-6 कुत्ते आ जाते हैं, मतलब कुत्ते लोगों का भी तो झुंड रहता है। उस झुंड में कुत्ते आ जाते हैं उसको अटैक करने के लिए। अब वो सोचती है कि भाई मतलब एक जंगल, घना सा जंगल, जिस घने से जंगल में ये सब हो रहा था और ये कुछ अब जो समय रहता है ये 7-8 बजे का समय रहता है, 8 बजे का। 8 बजे के समय में जंगल में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन से डायरेक्शन में कहाँ जाना है, क्या करना है, वो डायरेक्शन ही वैसे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम हो जाती है कि उसे बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही रहती है। वो ये सोच रही रहती है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि वो कुछ समझ में नहीं आ जाता है। वो डरी हुई सी सहमी हुई से जाती है, कुत्ते उसके ऊपर इतने स्पीड में भागते। उतनी देर में ऐसा होता है कि वहाँ पर एक लड़की आती है और एकदम से आते से ही बीच में खड़ी होती है और उस कुत्तों की तरफ एक धुएंदार जो रहता है उस धुएं को डाल देती है और यहाँ से रिहाना का हाथ पकड़ती है और एक वहाँ पर एक शाखा रहती है, मतलब एक ब्रांच रहती है। उस ब्रांच के ऊपर वो इतनी जम के वहाँ पर एकदम अपना क्या बोलते उसे नाइफ मारती है और जिसकी वजह से वो लोग कूद कर पेड़ के ऊपर की ढाल की तरफ जाकर बैठते और वो उस लड़की का मुंह बंद करती है, मतलब वो लड़की रिहाना का एकदम से मुंह बंद करती है और उसे बोलती है शांति से बैठो, मुंह से कुछ बोलना नहीं। रिहाना सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, उसे वही आंखें दिख रही थी जो एक्चुअली में जिसे वो बहुत अच्छे से जानती थी, जिसको जिसको जाने बिना वो कभी कोई गलती नहीं कर सकती थी। हाँ, ये आंखें और किसी की नहीं, वो रॉबरर की रहती है। रॉबरर उसकी तरफ देख रही रहती है और वो रॉबरर की तरफ देख रही रहती है और वो दोनों वहाँ पर शांति से बैठे थे। उसने उसके मुंह पे हाथ बहुत देर तक रखा रहता है, वो उसका मुंह को हिलना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ पर जितने भी डॉग्स थे अगर उनको आहट हो जाती, क्योंकि ये लोग ऊपर की ब्रांच पे जाकर बैठे हुए थे और अगर उस ड्यूरेशन में अगर वो थोड़ा सा भी आवाज़ कर देती तो जिसकी वजह से कुत्तों को ये पता चल जाता कि वो लोग वहाँ पर हैं और कुत्ते जो वहाँ से छोड़ के जाना चाहते थे वो नहीं चाहते, तो वो वहीं पर खड़े रह जाते। इसलिए वो कुछ भी आवाज़ करने के लिए नहीं देती। थोड़ी देर तक 10 से 15 मिनट तक वो दोनों वो एक दूसरे की आहट मतलब एकदम क्या बोलते हैं सांस भी नहीं ले रहे रहते, शांति से बैठे रहते हैं। और जब यहाँ से डॉगीज भागते हुए भौंकते हुए यहाँ से इधर उधर हो जाते हैं तब वो उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है हाथ छोड़ो मेरा। उसको छोड़ते हुए बोलती है तुमने फिर से रॉबरी कर ली। रॉबरर की जब ये सारी बातें सुनती है तो यहाँ पर जो रॉबरर रहती है उसे जवाब तक देना ज़रूरी नहीं समझती। वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे शी डोंट इवन केयर, वो इधर उधर देख रही रहती है। तभी रिहाना उसका एकदम से फेस पकड़ती है, जो उसने मास्क पहना रहता है, आंखें कवर रहती है और इसी तरह देख के बोलती है तुमने फिर से रॉबरी कर ली। तुम इतनी ज़्यादा रॉबरी करती कैसे हो और तुमने इस बार रॉबरी करी तो करी कैसे, ये मुझे बताओगी। तभी वो उसे बोलती है ढंग से बैठो गिर जाओगी, बस इतना बोलती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी उसे बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तो वो उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रही रहती, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि रॉबरर का भी दिल तो उस समय टूटा ही था।
जाहिर सी बात है कि वो उसके साथ इतने प्यार से नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।